नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पर। और मैं हाजिर आप सबों के सामने में डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल का पहला लेक्चर ले। इसमें हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरी पर भी फोकस करेंगे एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी नाम से, जो प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप पर आप चाहो तो 11th 12th या बीएससी के, एमजेसी, एमआईसी के कोर्सेज लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है, वहां जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ। और सबसे बड़ी बात, जो भी बुक्स वगैरह पढ़ाई होता है या पीवाईक्यू या यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती है, इस सब का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी इस ऐप पर देखने को मिलेगा। किसी भी तरह का अगर जानकारी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 91555451 चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो डिफिनीशन से चर्चा कर। डिफिनीशन हम एक ही फोटो बनाएंगे जिसमें आपको सारी बातें बता देंगे। डिफिनीशन जो टेंजेंट नॉर्मल का होता है, इस सबको हम लोग एक फिगर से समझेंगे पूरी कहानी। हमारे पास में एक कर्व दिया हुआ है, ये एक कर्व है। ये क्या है सर? एक कर्व है। और कर्व का मतलब आप समझते ही होंगे। कर्व जो है अपने पास दिया हुआ है। इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर, और इस पॉइंट को टच करते हुए कोई एक लाइन जा रहा है। इस पॉइंट को टच करते हुए कोई एक लाइन जा रहा है। ये एक लाइन है। ये वो लाइन है जो कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। एक लाइन है जो कर्व को किसी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा लाइन है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं सर? टेंजेंट। जब कोई लाइन किस एक कर्व को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर टच करता है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर टच कर रहा होता है, इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक, यानी कि हिंदी में कहा जाता है स्पर्श बिंदु। और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाला लाइन, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाला लाइन जो जाके टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के बीच में रिश्ता होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बात का पूरा पूरा ख्याल। ठीक। और इसमें हमने कह ही दिया है कि टेंजेंट किसको बोलेंगे? वैसा लाइन जो कर्व को टच करता हो। लाइन टच द कर्व एट ए पॉइंट। मतलब वैसा लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करता है, को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। ठीक। और इस पॉइंट पर टच का उसका नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो लाइन passes through, पहले बोल दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, passes through point of contact and perpendicular to tangent। मतलब वैसा लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता हो और
टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो लाइन को बोलते लोग। ठीक, और इसमें एक चीज और चर्चा कर दें, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का खासियत ये होता है, शॉर्ट में इसको हम पीओसी लिख दिया। क्या खासियत होता है इसका? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पर भी लाइज करता है, टेंजेंट पर भी लाइज करता है, और नॉर्मल पर भी। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन कर्व, टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसका मतलब ये कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेटिस्फाइज, का मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल। याद रख पाएंगे? पाएंगे सर? अब हम लोग चलते हैं इसके और कुछ डिफिनेशंस को। हमारे पास में दिया हुआ है, मान लो y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है जिसका इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये चीज आप 12th में भी पढ़े होंगे। y बराबर एफ एक्स अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं यहाँ पर मोटे तौर पर कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि y बराबर कोई कर्व दिया हुआ अपने पास में, कोई कर्व दिया हुआ है जिसका नाम है, इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स, और उसके बाद जो है अपने पास में डी वाई बाई डी एक्स जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि डी वाई बाई डी या फिर एफ। आई बात समझ? अगर मान लो किसी पॉइंट पर निकालने की बात चल रही है कि किसी एक पॉइंट पर निकालो, तो एक्स इज इक्वल टू, मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ ए, इस पॉइंट पर निकालना है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम क्या करेंगे सर? हम ये करेंगे कि ये जो दिया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसमें अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसको एम के नाम से भी जानते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग एम के नाम से जानते हैं। स्लोप है तो आप 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन सीखेंगे, स्लोप को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एम। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा, जिसमें हमने एक्स के जगह पे ए लगाया होगा, या फिर कह सकते हो एफ डैश ए, या फिर कह सकते हो एम, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट पॉइंट एक्स बराबर ए ही कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स बराबर ए। आई बात समझ में? मतलब डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू आया होगा उसमें एक्स के जगह पे ए रखिएगा तो स्लोप एट टेंजेंट ए। अच्छा, नॉर्मल के स्लोप के बारे में बात करें, ये जो डिफिनेशन आपने ऊपर में बात किया है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट का डिफिनेशन। अब हम बात करें यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल का। ये था हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल का। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने सीखा था कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में रिश्ता ये होता है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, नॉर्मल जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, ऐसा हम जानते हैं।
ऐसा बात बताओ मुझे यहाँ पर से, बचपन में आप सीखा होगा 11th में, जैसे हमारे पास में एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, दूसरा लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, एक का स्लोप अगर पता है m1 और दूसरा का स्लोप आपको पता है m2, एक का स्लोप m1 है, दूसरा का स्लोप m2 है, इस केस में जो है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 जो वो -1 होता है। कब की बात कर रहा हूँ, जब परपेंडिकुलर होगा मामला, तो जब परपेंडिकुलर होगा मामला, यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम यहाँ से भी बात कर सकते हैं। बस एक चीज और ही बता दें साथ में कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, दो लाइन आपस में पैरेलल हो, एक लाइन का स्लोप अगर आपको पता है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m, तो इस केस में लाइन पैरेलल होता है m1 बराबर m1 बराबर m1 बराबर m1 बराबर m। लाइंस पैरेलल होता है स्लोप इक्वल, लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1। इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बट्टा में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है उसका उल्टा करके लिखो, माइनस लगा, तो -1 बट्टा में dy बाई डी एक्स, या फिर -1 बट्टा m, या फिर आप कह सकते हो dx बट्टा डी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को उल्टा करके माइनस लगा दीजिएगा तो बन जाएगा स्लोप ऑफ, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ईओटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझ के चलना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो आप इतना बात समझ लो कि हमने पढ़ा हुआ 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई भी लाइन अपने पास में दिया हुआ है, इस लाइन का पासिंग पॉइंट आपको पता है x1 y1, इस लाइन का स्लोप अगर पता हो, लाइन का स्लोप अगर आपको पता हो m, उस केस में इसका इक्वेशन जो बनता है वो होता है अपने पास y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू में x में y इज इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू में m इंटू x में। बस एग्जैक्टली वही चीज़ है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए उसका स्लोप चाहिए टेंजेंट का और उसका पासिंग पॉइंट एट लिख ही दिया x1 y1, तो इसका मतलब पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास में बता दें, बात तो आप समझ ही गए हैं। जैसे कि अपने पास में मान लो ये कर्व दिया हुआ, इस कर्व को टच करके ये लाइन जा रहा, टेंजेंट हो गया, इसका पॉइंट दिया हुआ अपने पास, ये पॉइंट जो अपने पास में वो x1 y1 दिया हुआ है, x1 y1 पॉइंट दिया हुआ। अब ये बताओ इसका जो है स्लोप अगर पता चल जाएगा तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से, स्लोप तो हम निकालना जानते हैं ना भाई, डी बाई डी निकाल लेंगे स्लोप मिल जाएगा। इसका मतलब टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 बराबर में स्लोप इंटू x माइनस x1, ये तो फॉर्मूला था अभी जस्ट, यहाँ वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पर जो m का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जो m का इस्तेमाल किया गया बेसिकली m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बेसिकली m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किस पॉइंट पर, x1 पर। मतलब अगर आपको किसी भी टेंजेंट, किसी भी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन अगर निकालना हो तो आपको सबसे पहले पॉइंट पता होना चाहिए, निकाल लिए,
कर्व का डिफरेंशिएशन करिए, डी बाई डी एक्स निकाल लिए उस पॉइंट पर के डी बाई डी एक्स निकाल लो, जो पॉइंट निकला होगा उस पॉइंट पर फिर जो डी एक्स वैल्यू निकाल लो, वो बन जाएगा अपना स्लोप, यानी बस फॉर्मूला में डाल दीजिए। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है, यूएन बोले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जहां तक बात होगी तो केस में क्या हो जाएगा सर, स्लोप y माइनस वाई वन बराबर में -1/m × x - x, क्योंकि आपने पढ़ा अभी जस्ट, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो y माइनस वाई वन बराबर m × x - x1। यहाँ पर m जो है अगर लाइन का इक्वेशन है तो लाइन का स्लोप इस्तेमाल होगा, टेंजेंट का तो टेंजेंट का, नॉर्मल का इक्वेशन निकाले तो नॉर्मल का स्लोप -1/m इस्तेमाल करेंगे, बात खत्म। बस यहाँ पर m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, -1/m जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है। m अगर एक बार आप निकाल लिए उस पॉइंट पर, x1 पॉइंट पर, तो उसके हेल्प से आप नॉर्मल टेंजेंट दोनों का इक्वेशन, नॉर्मल और टेंजेंट के दोनों का इक्वेशन। ठीक, आइए हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कभी भी किसी लाइन का स्लोप अगर 0 के बराबर हो, ठीक है, इतनी बातें हम यहाँ पर नहीं, इसको समराइज करके देते हैं शॉर्ट। अगर किसी भी लाइन का स्लोप अगर आपको 0 मिल जाए, किसी भी लाइन का स्लोप 0 हो जाए, m 0 हो जाए, m बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 हो जाता है, दो स्पेशल केस समझा रहा हूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 हो जाए, m 0 हो जाए, या m का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 हो जाए, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर दो तरह का कहानी, अगर m 0 है, कोई भी लाइन का अगर स्लोप 0 होता है ना तो वो लाइन हॉरिजेंटल होता है, लाइन का स्लोप 0 होता है तो वो लाइन हॉरिजेंटल होता है। देखो हम जानते हैं m बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है, अब थीटा 0 होगा तो m 0 हो जाएगा, का थीटा 0 होने का मतलब ये है, थीटा 0 होने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर अगर ये x एक्सिस है और इसके साथ कोई लाइन जो है थीटा एंगल बनाता है तो स्लोप कहलाता है इसका m बराबर टेन थीटा, थीटा 0 हो गया जिसका मतलब ये लाइन इस पे आ गया, लाइन बन जाता है हॉरिजेंटल, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस, डबल हॉरिजेंटल। यानी कि m अगर 0 होता है तो यहाँ पर से दो बातें आपको, दो बातें, जैसे ही m 0 हुआ इसका मतलब जो है m मतलब स्लोप टेंजेंट का, तो स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का 0, इसका मतलब टेंजेंट जो हो जाएगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्स, यानी कि हॉरिजेंटल बोल सकते, का मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर से ये हॉरिजेंटल। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टेंजेंट के बारे में बोल रहा हूँ, नॉर्मल होता है उस पर परपेंडिकुलर, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल मींस ऐसा है, इस पर परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब नॉर्मल जो है, नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है बन जाएगा y इज इक्वल टू वाई वन, वाई इक्वल टू वाई, m जैसे ही 0 होगा ना, m जैसे ही 0 होगा इसका मतलब पार्ट पूरा 0, का मतलब y बराबर वाई वन बन, और नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा तब, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन नॉर्मल में जब ये m 0 हुआ तो ये इस साइड आके 0 करेगा, x माइनस एक्स बराबर 0, इसलिए x बराबर x1, x बराबर। अब उसके बाद जो है अगर m इन्फिनिटी है, किसी भी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई,
तो इस केस में नॉर्मल जो है, नॉर्मल वो पैरेलल टू हो जाएगा अपने पास x। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो जाएगा x इज इक्वल टू x1, और नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल, है ना, क्योंकि नॉर्मल m जो इन्फिनिटी होने का मतलब हो गया अपने पास में ये 0 हो जाएगा। बराबर बना। अच्छा, जब ये टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो गया इसका मतलब वर्टिकल लाइन, नॉर्मल पैरेलल टू एक्सिस हो गया इसका मतलब हॉरिजॉन्टल। का मतलब अगर किसी भी लाइन का स्लोप 0 है, इसका मतलब लाइन क्या होगा, पैरेलल टू m। अगर 0 है तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। m इन्फिनिटी है तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, नॉर्मल पैरेलल टू x। आइए इस पे एक क्वेश्चन सिखाते हैं, तब और ज्यादा मजा आए। हमारे पास कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू में 1, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब क्वेश्चन में कहता है लाइन अगर टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कर्व के ऊपर में, क्लिप्स है ये, तो उस केस में पॉइंट क्या होगा, और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा टेंजेंट तो पॉइंट क्या होगा। आइए समझ। हमारे पास में कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व, कर्व दिया अपने पास में एक्स स्क्वायर बट्टा में 9 प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में 16 इक्वल टू 1। अब टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऑब्वियस सी बात है कि m 0 होगा। m मतलब डी वाई बाई एक्स, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए। हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 9 हो जाएगा सेम टू सेम, वाई स्क्वायर का 2y साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और 16 सेम टू सेम इक्वल टू 0। यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब 2y बटा में 16 इंटू डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2x बट्टा में 9। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 16x अपॉन में 9, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये सर क्या होगा तो माइनस बन, तो यही बन गया हम लोग का m, m इज इक्वल टू -16x अपॉन में। हाँ। अब यहाँ पर पहला केस अपने पास में दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट टेंजेंट पैरेलल टू एक्स, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि m का वैल्यू हो जाएगा, m अगर 0 है इसका मतलब आप कह सकते हो 16 -16x बटा 9y इक्वल टू 0, -16x अपॉन में 9y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये सब उस साइड चला गया, x का वैल्यू कितना आ गया अपने 0, और x का वैल्यू इसमें पुट करिएगा y मिलेगा, y से पॉइंट मिल जाएगा x y से। तो फ्रॉम फर्स्ट 0 प्लस में 6 x की जगह 0 डाल दिया, वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, का मतलब वाई स्क्वायर बराबर 6, तो y इज इक्वल टू में प्लस माइनस का 4। इसलिए यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स अपने पास आ गया है 0 प्लस माइनस। ठीक है बंधु। अब इसका दूसरा वर्जन भी है, मतलब दूसरा क्वेश्चन इसका कि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से m हो जाएगा इन्फिनिटी, m अगर इन्फिनिटी हो रहा है इसका मतलब -16x अपॉन में 9y इक्वल टू 1/0, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इस साइड जाएगा 0 और इस साइड आएगा 9y, का मतलब y का वैल्यू आ गया अपने पास 0। अब फर्स्ट में यानी कर्व में पुट कर दीजिए, जिससे x मिल जाएगा। कर्व से निकाल सकते हैं क्योंकि कर्व पर जो जो पॉइंट होता है वो कर्व पर भी लाइज करता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इज प्लस में 0 इक्वल टू 1, का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि पॉइंट्स आर +-3 कॉमा +-3 कॉमा, आई बात समझ में, कहता हूँ कि चीज आपको
समझ में आया हो। तो हमने यहाँ पर बेसिक थ्योरी आपको सिखाया है इस चीज़ का सर, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारे प्यारे क्वेश्चन। बाय बाय। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक। आप दोनों ही काम नहीं कर, इसलिए हम मोटिवेशन मेरा ख़त्म हो जाता है और हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप बस इतना काम कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को बच्चों। बाय बाय।